तो दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि हम किस तरह से एक्सेल फाइल को पावर बीआई में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए दो तरीका, या पावर बीआई डेस्कटॉप को ओपन कीजिए और उसमें इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल, या फिर एक्सेल वर्कबुक से भी कर सकते हैं। तो मैं अभी से इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल करता हूँ। यहाँ से एक सैम्पल फाइल को ले लेता हूँ, सुपरस्टोर सैम्पल फाइल। तो ये जैसे ही लोड होगा पॉपअप आ जाएगा। तो ये नेविगेटर आ चुका है। नेविगेटर में हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो जो डेटा या जो जो टेबल हमको चाहिए वो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो अगर मुझे ऑर्डर टेबल चाहिए, या रिटर्न टेबल चाहिए, या यूज़र का डेटा चाहिए, तो हम लोग ले सकते हैं, या तो पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग को यहाँ कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना हो, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई भी चेंजेस नहीं करना हो, तो डायरेक्टली लोड कर सकते हैं। बट क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि मुझे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि कॉलम 1 कॉलम 2 तो नाम नहीं हो सकता, तो इसीलिए मुझे ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करना पड़ रहा है। तो ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करने के बाद जैसे ही ट्रांसफॉर्म डेटा ओपन होगा, तो वहाँ से हम लोग उसको चेंजेस कर सकते हैं। किस तरह का डेटा टाइप, कोई अगर डेटा मिसिंग हो, या या हम लोग कोई भी हेडर्स को चेंज करना चाहे तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि ये कॉलम 1 कॉलम 2 है और नीचे में जो डेटा है वो सेंट्रल ईस्ट साउथ वेस्ट ऐसा दिख रहा है, या मैनेजर्स दिख रहे हैं। तो ये रीजन और मैनेजर्स जो है यहाँ के, ये जो है यहाँ कॉलम 1 कॉलम 2 की जगह पे आना चाहिए। तो क्योंकि ये है नहीं, तो हम लोग इसके लिए क्या कर सकते हैं, और हम लोग यहाँ पे जाके यूज़ रो एज एन हेडर, यहाँ पे जाके ये अप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी रीजनल नाम जो है वो हेडर के तौर पे आ चुका है। दूसरा तरीका, ये रिटर्न में जाके हम लोग डेटा टाइप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये डेटा टाइप जो है 1 2 3 4 ही दिख रहा है, और ये ABCD दिख रहा है। दैट मीन्स ये टेक्स्ट फाइल है और टेक्स्ट डेटा है, और ये जो है वो इंटीजर डेटा है। तो अगर हम लोग कोई भी चेंजेस करना चाहें, तो उसको राइट क्लिक करने के बाद हम लोग यहाँ पे जो भी चेंज करना है, जैसे टाइम, डेट, टाइम, डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल, परसेंटेज, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। बट हमें अभी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं करता। ऑर्डर में जाके भी देख लेता हूँ कि ऑर्डर्स में कोई नल वैल्यूज़ है कि नहीं। तो रोज़ आईडी के हिसाब से अगर कोई नल वैल्यू रहेगा या ब्लैंक वैल्यू रहेगा, वो हम लोग उसको हटा सकते हैं। जो कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे अभी तक मेरे पास कोई भी नल वैल्यू है नहीं, या ब्लैंक वैल्यू नहीं है। तो हमें इसमें कोई भी अभी फ़िलहाल तो चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग इसमें चेंजेस कर सकते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये रोड आईडी जो है वो एक इंटीजर फॉर्म में है। तो मैं देख लेता हूँ कि जो डेटा टाइप है वो सही है कि नहीं। वो अपने आप डेटा टाइप ले रहा है, देख सकते हैं 1.2 डेसिमल फॉर्म में है। दैट मीन्स ये भी सारा डेसिमल फॉर्म में ही होगा। जितने भी डेसिमल फॉर्म में, डेसिमल यहाँ पे दिखते रहेगा। और जो भी कस्टमर होल नंबर में होगा तो 1 2 3 करके आपको दिखते रहेगा। और ABCD जो जो लिखा हुआ टेक्स्ट फॉर्म में होगा। तो अगर जहाँ भी आपको चेंजेस की ज़रूरत पड़ता है, वो आप लोग राइट क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे अगर फ़ोन नंबर चाहिए होगा, तो मैं चेंज करके डेसिमल की जगह पे होल नंबर कर सकता हूँ, जो कि होल नंबर हो जाएगा। क्योंकि मुझे अभी ये नहीं चाहिए होल नंबर, तो मैं अभी इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ और जैसा है वैसे ही रहने को देता हूँ। ये सब चेक करने के बाद डेट, जैसे डेट की जगह पे डेट है, अगर यहाँ कभी कभी होता है कि डेट की जगह पे सिर्फ डेसिमल या फिर होल नंबर रहता है, तो हम लोग उसको डेट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो मैंने चेक कर लिया है, ये ऑर्डर आईडीज़ और सेल्स में जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसको क्लोज होम में जाके क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। इससे क्या होगा, डेटा हमारा अपलोड हो जाएगा। तो जैसे ही डेटा अपलोड होता है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा है, वो आप यहाँ से डेटा को देख सकते हो कि ऑर्डर्स का टेबल जो है, रिटर्न का टेबल और यूज़र्स का टेबल। तो इससे हम लोग का क्या फ़ायदा होगा, इससे हम लोग का ये एक एक टेबल बन चुका है, और इससे हम लोग जो भी मेजर्स या फिर जो भी कैलकुलेशन करना चाहें वो कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे ऑर्डर्स टेबल में से मुझे ये टोटल जो है वो सेल्स, कितना टोटल सेल्स हुआ है, तो मैं राइट क्लिक करके मेजर्स कर सकता हूँ, या फिर हम इस ऑर्डर टेबल में जाके हम जो है यहाँ से न्यू मेजर्स ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक बार न्यू मेजर्स ले लेता हूँ, और इसको टोटल सेल्स नाम का एक सेल्स कैलकुलेशन बनाता हूँ। टोटल सेल्स इक्वल टू सम कर लेते हैं, और सेल्स का सम करना है, तो मैं टोटल सेल्स का एक सम बन गया है यहाँ। ठीक है, अगर मुझे देखना है कि क्या टोटल सेल्स कितना हुआ है, तो मैं यहाँ से एक विजुअल से जाके कार्ड सिलेक्ट करता हूँ, और टोटल सेल्स में जाके ये दे देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सेल्स बन चुका है। तो हम टोटल सेल्स में इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर मुझे चाहिए कि मुझे स्टेट या फिर मुझे
रीजन वाइज चाहिए या मैनेजर वाइज चाहिए, वो भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैट्रिक्स में जाके मैं फिर ऑर्डर में जाके अब रीजन वाइज ले लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे रीजन आ गया, और इस रीजन का मैं टोटल सेल्स ले लेता हूँ। इससे हम लोग को क्या होगा कि टोटल सेल्स जो है मुझे पता चल जाएगा। अगर आप ऐसे देख सकते हो टोटल सेल्स रीजन वाइज पता चलता है। अगर इसमें इस टोटल सेल्स में मुझे अगर मैनेजर चाहिए, रीजन के जगह पे मैनेजर्स अगर चाहिए होगा, तो भी मैं मैनेजर्स वाइज ले सकता हूँ, मैनेजर्स भी ले सकता हूँ, या मल्टीपल चाहिए तो मल्टीपल भी ले सकते हैं। इस तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो ये रहा एक छोटा सा एग्जाम्पल। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या क्या फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और एक बड़ा, इससे भी एक बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे पहले जो भी हम लोग यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम लोग पहले इसका एक मॉडल तैयार करते हैं, रिलेशनशिप तैयार करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ तो रिलेशनशिप बन चुका है, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप कुछ नहीं है, लेकिन हालांकि ये रिलेशनशिप होना चाहिए। तो ये रिलेशनशिप क्या होगा, ऑर्डर आईडी की तरह है, यहाँ भी ऑर्डर आईडी। तो जैसे मान लीजिए ये ऑर्डर आईडी है, यहाँ एक रिलेशनशिप बन गया, मेनी टू वन बन गया, ठीक है। और ये इससे क्या होगा कि जो भी हम लोग फ़िल्टर यूज़ करेंगे, मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे जाके कोई भी एक फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, जैसे स्लाइसर्स का यूज़ करता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे रीजन या मैनेजर्स का स्लाइसर दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन स्लाइसर सेटिंग में जाके वर्टिकल लिस्ट की जगह मैं ड्रॉप डाउन दे देता हूँ। अब क्या होगा इससे कि मुझे ड्रॉप डाउन मैनेजर्स का, मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो मैनेजर्स का ड्रॉप डाउन लिस्ट है, तो मैं थोड़ा छोटा करता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे जाके सिलेक्ट करता हूँ कि मुझे सिर्फ एरिन का चाहिए, एरिन का यहाँ डिटेल ईस्ट में एरिन दिख रहा है, सेम का चाहिए, सैम का चाहिए, सैम भी यहाँ पे आ सकता है। और इसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं, यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं। अगर मैं इसको इस लेता हूँ, यहाँ पे चेंजेस हो रहा है, यहाँ पे चेंजेस। तो यहाँ पे मुझे साउथ के वाइज भी मिल गया है। अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं मैनेजर्स यहाँ पे लिया हूँ, और मुझे रीजन्स का चाहिए, तो मैनेजर्स को मैं हटा दे रहा हूँ। तो साउथ में यहाँ पे देख सकते हैं, सैम का साउथ में है, एरिक का है, क्रिस का है, विलियम्स का है। तो इस तरह से हम लोग और भी कैलकुलेट करेंगे आने वाले समय में।